नमस्कार, मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता। स्वागत है आपका वीकेजी लॉ में। थंबनेल में आपने देखा फ्री एडवोकेट सर्विस। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता लगे कि आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट होने के बाद बैंक अपना रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वो आपको तरह तरह के नोटिस भेजेगा, आपके पास कॉल्स आएंगे, रिकवरी एजेंट्स के कॉल आएंगे, आपके पास आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे और भी ना जाने कितने तरीके के नोटिस आते हैं। मैं जानता हूं कि जो जेन्युइन लोन डिफॉल्टर हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति से वैसे ही परेशान है, ऊपर से बैंक वाले इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि एक आम आदमी बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है और उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वो अब आगे क्या करे। इतने नोटिस भेज देते हैं जिनका जवाब देना, किसी वकील से जवाब दिलवाना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों की तकलीफ मैं जानता हूं कि फाइनेंशियली क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं। अगर पैसा होता तो आप डिफॉल्ट ही नहीं करते। डिफॉल्ट होने का कारण ही यही होता है कि आपके पास बैंक को ईएमआई देने के पैसा नहीं है। जब बैंक को ही देने के लिए पैसा नहीं है तो आप वकील की फीस कहां से देंगे? ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और हर लोन डिफॉल्टर, जो जेन्युइन लोन डिफॉल्टर है, उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है। वकीलों की फीस कहां से देंगे? लीगल एक्सपेंसेस कहां से उठाएंगे? अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपने बैंक में जो लोन चल रहा है उसकी किश्ती ना दे देते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आज इस समस्या का एक समाधान मैं लेकर आया हूं आपके पास। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने नेशनल लीगल एड सर्विसेज चला रखी है, जिसमें लगभग भारत के हर राज्य में ये सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। भारत के हर राज्य में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है और ये स्टेट लेवल पर भी होती है। उसको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं। अगर दोस्तों आपके पास कोर्ट से कोई भी नोटिस आता है, आपने लोन डिफॉल्ट करा, बैंक ने आपको मैसेजेस करे, कॉल्स करे, नोटिस भेजे, उसके बाद बैंक ने आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर कर दिया है, अब आपके पास कोर्ट से नोटिस आ जाता है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप किसी प्राइवेट वकील को हायर करें और अपना मुकदमा लड़ें। अगर इतना पैसा होता तो आप बैंक पे ही किस्तें भर देते। आपको दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां से भी वो लेटर आया है, जहां से भी वो नोटिस आया है, वहां की कोर्ट में जाकर आपको उनसे पूछना है डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस कहां पर है। आप उस ऑफिस में जाएं, वहां पे कांटेक्ट करें और वहां से आपको एक फ्री एडवोकेट प्रोवाइड करा जाएगा।
ये अथॉरिटी किन किन लोगों को एडवोकेट्स प्रोवाइड करती है? महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, विकलांगों को, एससी एसटी कैटेगरी वाले लोगों को, और जिनकी जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन खराब है ऐसे लोगों को, या वो व्यक्ति जो जेल में बंद है, उन सभी को ये सर्विसेज मिलती है। ये भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड करी गई है। इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। किसी किसी स्टेट में ये ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है। आप वहां जाकर पता करें कि हमें अगर ये सर्विसेज लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी जा सकती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट, आपका एड्रेस प्रूफ। इस तरीके के कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो एडवोकेट आपको मिलता है वो भी एडवोकेट कैपेबल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी वकील है तो उसको कुछ नहीं आता या वो कमजोर है। ये एडवोकेट नॉर्मल एडवोकेट होते हैं, ये पैनल पर होते हैं। इनको भारत सरकार स्टेट लेवल पर हायर करती है। आपका केस वो एडवोकेट लड़ेंगे और आपको कोई भी फीस देने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप डीएलएसए के ऑफिस में जाएं तो किसी भी मिडिलमैन के चक्कर में आके कोई भी पैसा नहीं देना, क्योंकि ये सर्विस बिल्कुल फ्री होती है। इसमें भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। इस बात का खास ख्याल रखें, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे लेकर आपको फ्री सर्विस एडवाइस मतलब एडवोकेट प्रोवाइड करवा रहा है डीएलएसए के थ्रू, तो पहले उसकी जांच कराएं। आप डायरेक्ट ऑफिस में जाएं और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ये सर्विसेज पूरे भारत में अवेलेबल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आप अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाकर पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी डेट 10 तारीख की है, किसी भी महीने की 10 तारीख की डेट आई है, नोटिस आया है, उस पर 10 तारीख की डेट लिखी है कि आपको डेट पे हाजिर होना है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि नोटिस मिलने के बाद तुरंत भी आप डीएलएसए ऑफिस से संपर्क करें। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम हुई तो वो आपको फ्री लीगल एड सर्विस अथॉरिटी से एडवोकेट जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, और वो एडवोकेट्स उतने ही कैपेबल होते हैं जितने की प्राइवेट एडवोकेट्स होते हैं। उनको फीस आप नहीं देंगे, उनको उनका जो भी खर्चा होता है या उनकी जो भी फीस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको मिलेगी। जुड़े रहें चैनल से।